अब फोटो भिजवा देंगे उसकी। तो रायबरेली जेल का ये वीडियो आप देख रहे हैं, अंशु दीक्षित की गुंडागर्दी यहां पर देख रहे हैं। और उसके बाद चित्रकूट जेल में उसने 2 कैदियों की हत्या कर दी, फिर खुद भी मारा गया। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं कि ये उत्तर प्रदेश की जेलों का हाल है, बल्कि ऐसा लगता है 80 के दशक पर जो फिल्में बनती हैं उन फिल्मों का दृश्य है। जेल के अंदर उसके पास हथियार है, उसके पास फोन है, उसके पास गोलियां हैं, वो धमकी दे रहा है, अपना सारा कारोबार जेल के अंदर से चला रहा है। अनामिका, अगर रायबरेली जेल के फुटेज को देखें और उसके बाद चित्रकूट जेल शिफ्ट होने के तुरंत बाद उसने जिस वारदात को अंजाम दिया अंशु दीक्षित को, तो ऐसा लगता है कि यह वर्चस्व की लड़ाई थी शायद जेल के अंदर अंशु दीक्षित और मुकीम काला गैंग के बीच, और जिसमें यह सब कुछ हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है, पिस्टल अंशु दीक्षित के पास कैसे पहुंचा? देखिए, मैंने कहा इसके पहले भी कहा जाता रहा है कि सबसे ज्यादा जेल ही अब बड़े अपराधियों के लिए, उनके लिए आरामगाह बने रहते हैं या बने रहे हैं। अब तक जेलों में बैठ के ही बहुत बड़ी बड़ी एक्सटॉर्शन के फोन भी जाते रहे हैं, धमकी भरे फोन भी आते रहे हैं, मोबाइल फोन तक उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं, मन मर्जी का खाना, मन मर्जी के मिलने वाले लोग उनसे मिलते रहे। लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है सरकार के लोगों से, तो सरकार के लोगों का ये जवाब होता है कि 2012 के पहले या 2007 के पहले जो व्यवस्थाएं रही हैं जेलों के भीतर, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लेकिन चित्रकूट में जो आज जो घटना हुई है वो बताने के लिए काफी है कि भी हालात बहुत बदले नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसे आरोप लगते रहे कि पुलिस की मिली भगत रही है बड़े अपराधियों के साथ, और बिकरू कांड इसका सबसे बड़ा प्रमाण भी है। लेकिन चित्रकूट में आज जो जेल के भीतर घटना हुई है, भले सरकार की तरफ से आज कार्रवाई कर दी जाए, बड़े बड़े अधिकारियों पर गाज गिरा दी जाए, लेकिन एक बार फिर से ये सवाल खड़े होते हैं कि जेलों की सिक्योरिटी को लेकर जो बड़े बड़े दावे होते रहे अधिकारियों की ओर से, सवाल और बाकी लोगों की तरफ से, वो सारे आरोप आज और सारे दावे धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, लाख सीसीटीवी कैमरे लगा लें, हर बैरक में लगा लें, आप जेलों की बाथरूम में भी लगा लें, लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर मिलीभगत रहेगी, अपराधियों को सरपरस्ती रहेगी स्थानीय स्तर पर, तो वहां पर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी, तमाम कोशिशें नाकाम रहेंगी। अखिलेश, ये जो तीनों ही गैंगस्टर हैं, जो तीनों मारे गए, इनके बारे में बताइए, इनके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी देखिए, बता दें कि ये जो मुकीम हक्का था, ये पूर्वांचल के थे, जो अंशु दीक्षित थे, सामने बताया जाए तो जिस तरीके से ये घटना, इनका काफ़ी आतंक था, इन पे दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। ये खुलेआम लूट और हत्या जैसी ये वारदात को अंजाम देते थे। जिस तरीके से आपने रायबरेली का वीडियो देखा होगा, वीडियो में ये कहा कि वह खुलेआम जेल में घूमते हैं, जो चाहते हैं वो जेल के अंदर पहुँचते हैं। जिस तरीके से उनके जेल प्रशासन की से सेटिंग हो जाती थी, तो उसी तरह जब ये यहाँ चित्रकूट की जेल में आए होंगे, उसी तरह इनकी यहाँ भी सेटिंग हो गई होगी, और जो चाहते थे वहाँ अंदर उनकी चीज़ें पहुंच जाती थी, शराब से लेकर के खाने से लेकर के मन मुताबिक हर चीज़ पहुंच जाती थी। उसी तरीके से ये आज पिस्टल भी पहुंची है जेल प्रशासन के कहीं न कहीं सेटिंग से, जिसकी वजह से ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है जिस तरीके से लॉकडाउन था, लॉकडाउन में किसी से भी नहीं मिलने दिया जाता था, ऐसे में पिस्टल का पहुँच जाना कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जेल प्रशासन के लोग हैं, उनकी सेटिंग थी, उन्हीं के चलते यह रिवाल्वर पहुँची होगी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी धन्यवाद अखिलेश, आपका पूरी जानकारी देने के लिए। अनामिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे साफ साफ है कि जितने दावे किए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उन दावों में उतना दम नहीं है। खासकर जेल के अंदर की हम बात करें तो अभी भी जेल के अंदर से जो बदमाश है वो अपनी गुंडागर्दी, अपना साम्राज्य चला रहे हैं। जेल में गैंगवॉर के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी मामले की जांच की बात कह रही है, कांग्रेस इसी बहाने लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेर रही है। 2 अपराधी गिरोह के संघर्ष में 3 अपराधी मारे गए हैं। मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या अंशु दीक्षित ने कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अंशु दीक्षित को मार गिराया है। मुकीम काला एक खूंखार अपराधी था, उसके ऊपर 61 मुकदमे चल रहे थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसके आतंक के नाते से शामली, मुजफ्फरनगर जिलों में बड़ी संख्या में पलायन की घटना प्रकाश में आई थी। एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या भी मुकीम काला ने ही की थी। किन परिस्थितियों में घटना घटी है, इसके विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हो जाना ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, और सरकार का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपराधियों को किस तरीके से एक संरक्षण है। क्या जेल के अंदर इस तरीके की गतिविधि लगातार दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं? बीजेपी सरकार किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं है, असफल साबित हुई है।
जाहिर सी बात है, विपक्ष को जब मौका मिला है तो विपक्ष तो सवाल दागेगा ही, कटघरे में खड़ा करेगा ही, क्योंकि मसला ही इतना बड़ा है। जेल के अंदर गैंग वॉर, जिसमें 2 कैदियों की हत्या और फिर एनकाउंटर करना पड़ता है पुलिस को, क्योंकि जो बदमाश है अंशु दीक्षित है, उसने कुछ और कैदियों को भी बंधक बना रखा था। और पुलिस इतनी बेबस हो जाती है, जेल प्रशासन इतना बेबस हो जाता है कि अंशु दीक्षित को ढेर करना पड़ता है। जेल के अंदर एक शख्स को, एक बदमाश को जिंदा पकड़ने में पुलिस नाकाम रहती है, जेल प्रशासन नाकाम रहता है, उसको ढेर करना पड़ जाता है। बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर इस जांच का भी क्या लाभ होगा, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मामले अलग अलग जेलों में देखने को मिलते रहे हैं। जांच हर बार होती है, लेकिन अगला सवाल फिर खड़ा हो जाता है जब ऐसी ही कोई वारदात किसी दूसरी जेल में नजर आती है। और रायबरेली जेल के अंदर की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो वीडियो हमने आपको दिखाया जब अंशु दीक्षित फोन पर बात कर रहा था, धमकी दे रहा था किसी को, वो वीडियो तो अपने आप में और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।